क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सकारात्मक सोच देते हैं। आपके अज्ञान को मिटाकर हम ज्ञान देते हैं, और ज्ञान भी कैसा, आत्मज्ञान देते हैं। और आत्मज्ञान कैसा जो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है, वही हमारे इस जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम का लक्ष्य है कि आप आत्मा की प्राप्ति को प्राप्त करें, आप स्वभाव में रमण करें। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है मोक्ष मंजिल। बहुत ही सुंदर एपिसोड है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। मोक्ष जो मंजिल है हमारी मंजिल है। इसका हम बहुत सांगोपांग रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति की एक लाइफ स्टाइल है। उस लाइफ स्टाइल में, भारतीय संस्कृति में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की बात की गई। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा कि काम जो है व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता है। ये हमारा शरीर है, उसमें हम भोजन करते हैं और इसके अंदर भोजन करना जरूरी होता है। शरीर को टिकाए रखने के लिए हमें प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। वो प्राण शक्ति जो हमारे भोजन से, पानी से, अग्नि से और शुद्ध वायु से प्राप्त होती है। इसके द्वारा विटालिटी बनती है, प्राण ऊर्जा बनती है। इसको करण वीर्य कहते हैं। और इससे हमारा मन, वचन, काया रूपी ये शरीर है, ये तीनों बैटरियां चार्ज होती है और हम अपना सारा कार्य जो है व्यवहार जगत का करते हैं। तो ये जो विटालिटी आने के साथ साथ में शरीर के अंदर कामुकता आ जाती है। शरीर के अंदर सप्त धातु पैदा होती है। हम भोजन करते हैं, उस भोजन के पचने के साथ साथ में सबसे पहले रुधिर बनता है, उसके बाद में मांस बनता है, उसके बाद में और थोड़ा गहरा होकर के मेद बनती है, मेद के बाद में मज्जा बनती है और मज्जा फिल्टर होते होते वीर्य बनता है। ये सप्त धातु है। सबसे कीमती चीज वीर्य है और वीर्य से उत्पत्ति होती है और वीर्य के द्वारा ही व्यक्ति में कामुकता होती है। शरीर के आवश्यक यौवन को प्राप्त होता है तो वीर्य ज्यादा सक्रिय रूप से बनता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर, ये काम की अवस्था के लिए हमारे समाज में एक व्यवस्था, शादी ब्याह की व्यवस्था होती है कि बच्चा जब एक लड़की 21 साल की, 18 साल की और लड़का जब 21 साल का हो जाए, उसके बाद में वैधानिक रूप से वो शादी करके और अपना स्वदार संतोष कर सकते हैं और अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। तो वो उसके स्वदार संतोष क्या होता है कि पुरुष सोचता है कि एक स्त्री को छोड़ के जो मेरी पत्नी है, उसके अलावा 7 अरब की जनसंख्या की जितने भी छोटी है मेरे से, वो सब मेरी बहनें हैं, स्त्रियां, और जो मेरे बराबर उम्र की है वो सब मेरी बहनें हैं, और मेरे से उम्र बड़ी की जो महिला है वो सब मेरी माता के समान है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी है तो मेरी दादी और नानी के समान है। स्वदार संतोष की जो है हमारे यहाँ पर ये फैमिली सिस्टम में व्यवस्था करी कि एक के साथ संतुष्ट रहे, स्त्री पुरुष के एक के साथ संतुष्ट रहे और पुरुष एक स्त्री के साथ संतुष्ट रहे। तो इसको हम जो हमारे व्यवहार जगत के अंदर ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य जो है अलाउड है गृहस्थी के लिए, स्वदार संतोष का, एक स्त्री एक पुरुष का होना। तो ये तुम्हारा काम। और दूसरा, मैं धीरे धीरे मोक्ष मंजिल तक आ रहा हूं। मुझे जो ऐसा रूट से चलना पड़ेगा, रूट से हम चलते चलते फ्रूट तक आएंगे, तब तक हर स्टेजेस को पार करना पड़ेगा। उसके बाद काम के बाद अर्थ आता है। अर्थ हमारा साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो मोक्ष है। और आज हमारे समाज में विघटन क्यों हो रहा है कि साधन को साध्य मान लिया है।
भज कलदारम, भगवान धन को मान लिया है। मैं कह सकता हूं कि अगर कोई मेरे से पूछे कि संसार का भगवान कौन है, तो संसार का भगवान तो पैसा हो सकता है, लेकिन वो साधन है, वो साध्य नहीं है। साध्य हमारा मोक्ष है, भगवान है वो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, वही सच्चा जो है वो हमारा भगवान है और वही सच्ची मोक्ष मंजिल है। उसके हम धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अर्थ की बात कर रहे थे कि अर्थ से हमारा सारा व्यवहार जगत चलता है। अर्थ से हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है वो अर्थ के द्वारा प्राप्ति होती है। और अर्थ के विनिमय से हम एक चीज खरीद सकते हैं, एक चीज दे सकते हैं, ले सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम था। आज से जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, नोट का, तो उसके पहले बार्टर सिस्टम था। वो सिस्टम क्या था कि अगर आपके पास में बाजरी का प्रोडक्शन है तो बाजरी को बेच करके आपने सब्जी खरीद ली, और आपके पास में कपड़ा है तो कपड़े को आवश्यकता हो तो कपड़े को बेच करके आपने गुड़ खरीद लिया, और आपने घी, तेल वगैरह जो है हमारा मिर्च मसाले खरीद लिए। मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय करना बार्टर सिस्टम कहलाता। अब तो खैर हमारे पास के अंदर ये जो है नोट के रूप में जो मुद्रा आ गई है, तो ये हमारा सारा अर्थ है। लेकिन अर्थ अनर्थ नहीं बनना चाहिए। आज हो क्या रहा है, अर्थ को अनर्थ बना दिया गया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सारी बात क्यों कर रहा हूं कि धीरे धीरे ये समझा करके आपको मोक्ष तक ले जाऊंगा। और मैं प्रारंभ से ही मोक्ष की बात करता तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को स्टडी कराने के लिए सबसे पहले उसको उम्र के अनुसार प्ले ग्रुप से प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर उसकी प्राइमरी के बाद मिडल, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद कॉलेज के बाद के अंदर यूनिवर्सिटी, उस स्तर पर धीरे धीरे चलना होता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो अर्थ का जो आज मैं एक सिनेरियो खींचता हूं कि आज से 20, 30, 50 साल पहले जाइए और मैं एक सर्कल खींचता हूं। एक सर्कल का केवल एक वृत्त होता है, तो एक वृत्त का केवल एक सेंटर होता है। तो आज से 30-50 साल पहले उस सेंटर में, आकर्षण का केंद्र जो सेंटर है, उसमें गुण रहते थे, उसमें गुणी रहा करते थे, सदाचारी व्यक्ति रहा करते थे, उनकी प्रतिष्ठा होती थी, उनको पद दिया जाता था और उनको मान्य करती थी सोसाइटी कि ये इनका जो जीवन है ये ग्रहणीय जीवन है, और उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। और परिधि के ऊपर दूसरे साधन थे, जिन साधनों की मैं बात कर रहा हूं, धन है, दौलत है, प्लॉट है, मकान है, ज्वेलरी है, बैंक है, बैलेंस है, जितना भी अर्थ से जुड़ी चीजें सब परिधि में रहती थी। तो इस परिधि अब क्या हुआ कि देखिए अब अनर्थ क्या, मैं अर्थ, ये हमारा एक अर्थ का सही स्ट्रक्चर था। अब मैं अनर्थ कैसे बताना चाहता हूं कि व्यक्ति को लोभ आया, समय का फेर आया, 5वां आ रहा है, व्यक्ति में लोभ की प्रवृत्ति तो है ही। 9 संज्ञाएं, हर प्राणी के अंदर 9 संज्ञा है। कौन कौन सी 9 संज्ञा है? भय, शोक, एक तो मैथुन, भय, शोक और जुगुप्सा और ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, ये हर एक के अंदर है। तो व्यक्ति लोभ की संख्या के वशीभूत होकर बहुत से सारे लोग लोभ में पड़ गए, और जो लोभ में पड़ने कारण जो हमारी परिधि के ऊपर जो साधन था, धन दौलत प्रॉपर्टी थी, उसको तो सेंटर में ले, और बेचारे सदाचारी लोग थे, सादगी वाले जीवन जीने वाले थे और गुणी व्यक्ति थे, उनको पटक दिया परिधि पे, उनकी वैल्यू समाप्त हो गई। और वैल्यू किसकी बढ़ गई? धन की वैल्यू बढ़ गई। इसीलिए एन केन प्रकार व्यक्ति धन कमाने लग गया, और सोसाइटी में बुराई आ गई कि जो व्यक्ति कुबेर व पति है, जो व्यक्ति कैसे भी कमाए, इल भाई फाउल, जो फाउल मीन से भी पैसे कमाए हों, भाई हुक और क्रुक कमाए हों, लेकिन उसके पास पैसा है तो उसको जो है सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, उसको अध्यक्ष बनाया जाता था, उसको फर्स्ट लाइन में बिठाया जाता था, उसका मान होता था, सम्मान होता था। ये गलत हो गया, ये हमारे मूल में भूल हो गई। इसी मूल में भूल होने के कारण जो है हमारा सारा वर्तमान सिस्टम, जो पहले बैलेंस सिस्टम था, वो बिगड़ गया, और आज तो बहुत चरम सीमा के ऊपर इसी भूल के कारण बिगड़ गया। क्यों? कि हमने साधन को साध्य मान लिया। पैसा सब कुछ, पैसा कुछ है, पैसा साधन है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ है, मानव जीवन है, सब कुछ गुण है, और सब कुछ की बात करूं तो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा मुक्ति का लक्ष्य है।
तो हम चले थे काम और अर्थ, ये सारा व्यवहार जगत के अंदर चलता है। मैं धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जा रहा हूं, तो व्यवहार जगत के अंदर ये सब होता है और ये तो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। तो अब हमें धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाना, तो हम धर्म का साधन लेते हैं। धर्म का क्या है? आत्मशुद्धि साधनम धर्म। हम अपने स्वभाव रमण के लिए धर्म का सहारा लेते हैं और स्वभाव में जाकर के जो है मुक्ति की बात करते हैं। तो ये हमारा जो धर्म है, धर्म की अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा हो सकती है। धम्मो मंगल मुक्ति टंग अहिंसा संयमो तमो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा उत्कृष्ट मंगल का धर्म? जिसमें अहिंसा हो, जिसमें संयम हो और जिसमें तप हो। जो संयम का अर्थ होता है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति जो है करुणा की भावना रखना, उनका जो है वो किसी तरह को परेशान न करना, ये सारी अहिंसा की बात आती थी। और इस तरीके से जो है हमारा ये सारा जो है वो धर्म का कार्य चलता था। अहिंसा संयम और तप जो है एक शोधन की प्रक्रिया है, अपने दोषों को धोने की प्रक्रिया है, अपने द्वारा की गई भूलों को धोने की समस्या है। उसके लिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का विधान किया गया। तो इसलिए हमारा ये जो है धर्म हुआ। अब हम मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति को प्राप्त करना। हम मुक्ति को कैसे प्राप्त करें? मुक्ति में अवरोधक क्या है? देखिए, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर जो बना है वो शरीर दो चीजों से बना है। एक तो इसके अंदर आत्मा की एविडेंस है, आत्मा की हाजिरी है, तब ये शरीर बोलता है, ये शरीर चिंतन करता है और ये शरीर मन वचन काया रूपी तीनों बैटरियां हैं, सबका संचालन होता है और सारी प्रवृत्तियां करता है जगत की। तो एक तो हमारी आत्मा की हाजिरी हो गई और इस स्थूल शरीर को देने वाला है वो हमारी कॉजल बॉडी है। हमने जन्म जन्मांतर के अंदर जो जो कॉजेज डाले हैं उन कॉजेज के अनुरूप जो है ये हमको स्थूल शरीर मिला है। मूल तो अति सूक्ष्म है, वो हमारा कार्बन शरीर या कॉजल बॉडी है जो चतुस्पर्शी है और उसके अंदर 8 तरह के मूल्य कर्म है। वो पौद्गलिक है और वो चतुस्पर्शी आंखों से दिखाई नहीं देता है, इतने सूक्ष्म परमाणु होते हैं। अभी तक विज्ञान की किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो देखे नहीं गए हैं, उनको तो मात्र जो है चतुस्पर्शियों को अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी तो संपूर्ण अवस्था में देखते ही हैं। तो ऐसा हमारा कार्बन शरीर जो है ये चतुस्पर्शी जो है परमाणुओं का, पुद्गलों का बना हुआ होता है और ये पुण्य और पाप का चिट्ठा होता है। उसके अनुरूप ही हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो इस कॉजल बॉडी है वो अज्ञान है, इसके कारण मुक्ति नहीं हो रही है। आत्मा तो चेतन तत्व है। चेतन किसे कहते हैं? जो कि जिसमें असंख्य परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। चेतना के अंदर जो है ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है और चेतना में प्रतीति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्लेजर्स का पता पड़ता, अनुभव होता है। वो सारी चेतना के 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको विज्ञान भी उससे सहमत है और विज्ञान ने भी इस कारण जो है वो चेतना आत्मा तत्वों को भली मत माने, लेकिन कॉन्शियसनेस को कहा है तो कॉन्शियसनेस कहिए, आत्मा कहिए, उसके 23 नाम है। कुछ किसी भी नाम से पुकारा, भाव एक ही हमारा आत्म पक्ष का भाव है। और दूसरा ये जो शरीर है ये जड़ है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और ये गलन मिलन धर्मा है। ये पैदा होता है, फिर जो है ये बूढ़ा होता है और फिर ये चला जाता है, फिर नया जो है जन्म के अंदर नया शरीर धारण करते हैं। तो ये तो हमारा जन्म जन्मांतर का चलता ही रहता है। प्रश्न ये है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है। ये मंजिल की बातें मनुष्य जीवन में ही की जाती है। पशु पक्षी अपनी मंजिल को नहीं समझता क्योंकि पशु पक्षियों के पास में डेवलप्ड बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, चित्त नहीं है और साथ साथ के अंदर उनका जो है सारा अवचेतन मन भी और चेतन मन भी इतना डेवलप्ड नहीं, वो इतनी बात कर नहीं सकता, समझ नहीं सकता है, उसके समझ के परे है, उसमें विवेक नहीं है। तो केवल ये मनुष्य में ही है। तो मनुष्य के अंदर जो है ही इन चीजों को प्राप्त कर सकता है, वही अपनी मंजिल बना सकता है। तो हमारी भारतीय